नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर अजय भांबी और हम बताने जा रहे हैं मकर यानी कैप्रिकॉर्न राशि का जून महीने का राशिफल। आपकी राशि से ग्रह स्थिति बहुत अच्छी है। पंचम भाव में सूर्य, बुध और शुक्र की युति बहुत अच्छी है और शनि की स्थिति भी आपके राशि से द्वितीय भाव में बहुत अच्छी है। तो ग्रह स्थिति जो है वो बहुत ही बढ़िया है। इसका मतलब यह हुआ कि जो भी आप सोचेंगे वो आसानी से होने लगेगा और उसमें आसानी से होने से कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो आपके जो कार्य हैं उनको आगे बढ़ाने में सहयोग प्रदान करेंगे। और इस सिलसिले में अगर आप कोई नया कार्य शुरू करने वाले हैं तो उसमें आपको सहूलियत प्राप्त होगी। और जो लोग नौकरी की तलाश में हैं उनके लिए भी ये समय अच्छा है और उन्हें आसानी से अच्छी नौकरी प्राप्त होगी। अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो वर्तमान व्यापार में उन्नति के अवसर आगे बढ़ेंगे। अगर आप उसका एक्सपेंशन करना चाह रहे हैं तो एक्सपेंशन के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। और अगर आप कोई ऋण लेना चाह रहे हैं वो उसके लिए भी समय अच्छा है। अगर पैतृक संपत्ति को लेकर कोई मामला कोर्ट कचहरी में चल रहा है और उसका फैसला आने को है तो फैसला भी आपके पक्ष में आ सकता है। लेकिन बेहतर ये होगा कि अगर आप एमिकेबली यानी आपसी सहमति से उसको हल करने का प्रयास करेंगे तो यह कार्य आपका और भी जल्दी से बन जाएगा। पारिवारिक वातावरण खुशनुमा रहेगा एवं परिवार में कोई मंगल कार्य के होने की पूरी संभावना है। परिजनों के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। हमारे देश में बहुत सारे सम्राट हुए, उसमें से एक अशोक सम्राट भी हुआ। तो अशोक सम्राट की बहुत सारी महानताओं में एक कारण ये था कि उसने धम्म यात्राएं शुरू की, धार्मिक यात्राएं। तो उसके बाद पूरा देश का माहौल बदल गया। तो उसका पर्पज़ ये था कि धर्म का जो चक्र है वो चलता रहना चाहिए। तो आप भी अपने जीवन में इस माह से ऐसा एक चक्र चलाएं कि समय समय पर धार्मिक स्थान की यात्रा करें या किसी ऐसी नदी में, नदियाँ सारी पवित्र हैं, पवित्र नदी में स्नान करने से या किसी देव स्थान में, तीर्थ स्थान में जाने से भी काफ़ी कुछ बदलता है। तो धम्म जो है, धम्म का चक्र चलता रहना चाहिए। तो ये अगर चलता रहे तो फिर जब भी ग्रह हमारे खराब आते हैं तो उनसे फिर हम आसानी से निपट सकते हैं। बहुत जल्द हम नक्षत्र मेडिटेशन प्रारंभ करने जा रहे हैं। नक्षत्र मेडिटेशन एक नई टेक्निक है, इनोवेटिव टेक्निक है, जिसको हमने आज से 12 वर्ष पहले खोजा था और इस पे हमारी किताबें भी मार्केट में हैं। और हमारा नक्षत्र का जो पूरा प्रोसेस है उसको हम प्रारंभ कर रहे हैं। हमारा कहना ये है कि आप जिस नक्षत्र में पैदा होते हैं उस नक्षत्र का असर आपके जीवन में कम से कम 70% रहता है। आपका बचपन से लेके गर्भाधान से लेके मृत्यु तक जितने षोडश संस्कार होते हैं उसमें नक्षत्रों का महत्वपूर्ण योग रहता है। इसके अलावा दशाएं भी उससे ही शुरुआत होती है। तो नक्षत्रों का बड़ा महत्व है। जिस नक्षत्र पे आप पैदा होते हैं वो नक्षत्र आकाश में कहीं पर है। अगर आप उस नक्षत्र से जुड़ते हैं, ये हमारी ध्यान की विधि है, हर नक्षत्र की अलग है, आप उससे जुड़ते हैं तो फिर पूरे ब्रह्मांड से आप जुड़ जाते हैं। जब पूरे ब्रह्मांड से जुड़ जाते हैं तो आप फिर साधारण व्यक्ति ना रहकर ब्रह्मांड का एक हिस्सा हो जाते हैं और ब्रह्मांड को समझने लगते हैं। तो वहाँ आप में जो भी नेगेटिविटी है वो धीरे धीरे आपसे दूर होने लगती है और जो आपके सद्गुण हैं वो एक के बाद एक प्रकट होने लगते हैं। और इसके बाद इस दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जो आपके लिए असंभव हो। तो बहुत जल्द हम शुरू कर रहे हैं। आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमको नीचे लिखे पते पर संपर्क स्थापित भी कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी की सटीक जानकारी के लिए विश्वविख्यात एस्ट्रोलॉजर अजय भांबी के YouTube चैनल ABC चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के बटन पर जरूर क्लिक करें।